अच्छा भट्टी साहब, एक तो मेरे ख्याल में ये मैं जो देख रहा था, ये गालिबन मरीम साहबा ने ही फरमाया है कि हमारी जो हुकूमत है वो 28 नवंबर के बाद शुरू हुई। 28 नवंबर को आप जानते हैं साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट हुई थी। हालांकि हुकूमत तो उसी मैं पहले सुनवा देता हूँ उन्होंने क्या फरमाया है। जो इंतकाम का रोना रोने वाले हैं ना, मैं उनको ये बता दूं कि आपको तो अभी तक किसी ने उंगली नहीं लगाई, आप इंतकाम का दावा नहीं कर सकते। हमें तो कहा जाता है ना कि 8 महीने की हुकूमत है। हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई, उससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। जी भट्टी साहब। अच्छा काई साहब, आप साहिब इल्म है, अगर लाडले के सर पे मौजूद होते बकौल मोहतरमा मरीम नवाज साहबा के, फिर 3 अप्रैल ना होता, रात को अदालत ना लगती, प्रिजन वैन ना आती। ये मौसम कश कुछ लोग होते हैं, बड़े बदकिस्मत हैं। एजाजुल हक ने कहा गाड़ी में बैठ के गए हैं। वो अल्लाह के बंदो अदारों को क्यों तुम मुतनाज़ा बना रहे हो? पहले आप उसी हिसाब से इस्तीफ़े मांगती थी, उसी हिसाब से मलक अहमद खान साहब गया, उसी हिसाब से आप लोगों ने मामला तय वोट दिए एन ब्लॉक। आपने कह रही हैं कि 28 के बाद आया तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर नून लीग ने क्यों वोट दिए फिर बाजवा साहब को? मेरी सिंपल एक रॉकेट साइंस है भाई। अगर वो ना होता, इन पे जुल्म और सितम कर सके, अगर ना होता 28 अप्रैल के बातें कर रही हैं तो आप लंदन ना जाती, आपके वाला सब ना जाते। हाँ, अगर आपको अब सरकारी अफसरान जाती मुलाजमों के रूप में चाहिए तो आपकी फिर मर्जी है। वो काफ़ी आपके पास लाट है, छोटे छोटे मोटे मोटे। छोटू गैंग होता था ना एक हासलपुर में, एक आजकल लाहौर में भी है, ये बड़े एक्टिव हैं आजकल। तो काजी साहब जब सरकारी अफसरान आइन और कायन के मुताबिक हुक्मरानों की गुलामी के लिए ज़्यादती करें, अब मुझे बताएं ये मरीम नवाज साहबा 28 नवंबर इन्होंने क्यों, मुझे समझ नहीं आई उसमें क्या हुआ था। अच्छा, एक कुछ और मैं आपको बातें सुनवाना चाहता हूँ जो उन्होंने अपने इस बड़े शानदार उस कन्वेंशन में की, वर्कर्स कन्वेंशन में। साफियों का जिन्होंने लबादा उड़ा हुआ है और वो उनकी एक जमात के साथ पूरी अफिलिएशन है, और कुछ चैनल्स जिनमें ARY सरे फहरिस्त है, अगर वो झूठ को, प्रोपेगेंडा को झूठ बोलने वाली मशीन के तौर पे वो सामने आएगा तो उसके बारे में फिर बात तो होगी। और उसके मालिकान जो करते रहे हैं, अगर वो सहाफत के गाब में अगर वो ये सब कुछ करेंगे तो वो बोलना मेरा हक है, उन हकायक को अवाम के सामने लाना हमारा हक है और उनको एक्सपोज करना हमारा हक है। मैं 1000% इस बात पे करता हूँ, इस पे मैं इनके साथ एग्री। बिल्कुल एक्सपोज करें जो झूठ बोलता है, मगर हुजूर ये बदरिया लित्र जो एक्सपोज करना है वो केड़ा एक्सपोज होता है? काजी साहब, यू पिक देम अप, यू अरेस्ट देम अपनी गवर्नमेंट में, तो ये एक्सपोज करना है। एक तो गुजारिश ये है कि मोहतरमा मरीम नवाज साहबा बेहतर होती कि ये सहाफत बता देती कौन कौन पाकिस्तान में साफ़ी है, कौन कौन नहीं है, और सहाफत का मेरिट क्या है। क्या नून लीग से वजारतें लेना, क्या इनका एडवाइज़र बनना, क्या इनसे ठेके लेना, क्या इनसे पैसे लेना, या पीपल्स पार्टी से या PTI से। सहाफत ये कहती किसको है? एयरवे का क्या कसूर है? क्या उन्होंने इनका किच किया? इनकी भरपूर कवरेज होती रही। एज फॉर एज नहीं, इनकी नजर में साफी है कौन? मुझे साफी की डेफिनेशन आज करके दे। सिर्फ एक बात कर, क्या साफी जाके ताकतवरों के और सियासतदानों के पांव चाटे कि मुझे ये ओहदा ले दो, मैं तुम्हारे कहने पे कत्ल करा दूंगा, झूठे पर्चे दे दूंगा, मुकाबला करा दूंगा, मंशियात डाल दूंगा? क्या करे साफी? साफी से ये साफी से मुराद क्या है? कैसे मुझे साफी की तुशरी करे? बुजुर्ग सन कि जदों कोई बंदा होए और तुहाडे कोलों पैसे ना फड़े तो अपना नहीं समझना। मैं उनका नाम नहीं लेता, छड़े भी तो एम मुझे बात याद, उन्होंने ऑफर किया। नहीं छोड़े ना मेरी बात, नहीं, मैं ये कहता हूं कि पैसे ले, दिस स्टेटमेंट जो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी आजाद इंडिपेंडेंट राय को अपने इनके ताबे करे। मुझे सहाफत की पहले तशरीह करें, मैं भी अपनी इस्लाह करूँ ना। मैं ये कहता हूँ कि 100% नहीं 1000% उनकी स्टेटमेंट दुरुस्त है, एज फार एज व्हाट शी सेड। जमीन पे क्या हो रहा है? पीछे लगाना गाड़ियां, फिर लिस्टें बनाना, और जो लिस्टें बना रहे हैं उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये हमेशा के लिए हुकूमत नहीं है। जाती दुश्मनी ना डाले किसी से, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है यहाँ पे लाख रुपए में जो है वो जो हो सकता है सबको पता है। सो प्लीज डोंट गो बियॉन्ड द लीगल लिमिट्स एंड डोंट पुश द पीपल कि वो उसको पर्सनल वेंडेटा समझ के आपके साथ जब उनको मौका मिले तो वो सीधे हो जाए। देखिए काजी साहब, जो क्योंकि आप भी कानून को
आप पे तनकीद करे कि आप उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दोगे? क्या उसका पुलिस मुकाबला जाली करा दोगे? बाहर ही आ जाएंगे ना, 4-5 लिटर खा के बाहर आ जाएंगे, बच्चे मरवा दोगे? हाँ। क्या करोगे? हाँ। यही कर रहे हो ना लाहौर में, जो छोटू गैंग और मोटू गैंग। मैं जो कह रहा हूं कि जो आलाकार है उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ उन्हीं का हक नहीं है, मेरे दोस्त का जो वजीर दाखिला हैं, कि आपने यहीं रहना है आपके। मैं नहीं कह रहा, उनको कोट कर रहा हूं, मगर उन्होंने बिल्कुल हकीकत बयान की है। डोंट मेक इट अ पर्सनल वेंडेटा फॉर 4% एंड 4% की पोस्टिंग ना करें ऐसे, क्योंकि लोग इतने बेगैरत नहीं होते कि वो अपने ऊपर लगे हुए नाजायज जख्मों का हिसाब किसी तरीके से भी ना ले सके। जी भट्टी साहब बात करें। देखें, सहाफत को स्याह दौर बना दिया गया, नहायत एहतराम। हाँ, अगर हमने करप्शन की, अख्तियारात से तजावज़ किया, यकीनन कार्रवाई करो। रात को आपने इमरान और रियाज उठा लिया, एक आपने अरशद शरीफ बना लिया, 4 साफी और हैं, आज आपका पीछा कर रहे थे, कल को एक और बंदे को मुझे गोली मारे, मेरे तो ये जिम्मेदार है। मैंने तो आज आर्मी चीफ को लिख के भेजा है और चीफ जस्टिस साहब को भी लिख के भेजा बंदों के नाम, मेरे मुल्ज़म ये होंगे। दूसरा ये जरा कुछ सुनवाना चाहता हूँ आपको। आप ये नहीं कर सकते कि आप खड़े होकर ओहदेदारों को धमकियां दें, उनको ब्लैकमेल करें और आप उनको थ्रेट्स दें और आप फिर ये कहें कि हमारे साथ इंतकाम होता है। तो सोच समझ के पहले बोला करें ताकि आपको प्राइस ना पे करनी पड़े। हमारे मुल्क की बेबस इलेक्शन कमीशन, ईसीपी सुन लो, ईसीपी जवाब दो। एक डेकोरेशन पीस के तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रख के ये नाटक रचाना था। मैं तो ये कहता हूँ कि चेयरमैन साहब, ये अक्टूबर नवंबर तक आपकी मुद्दत है, उसके बाद आपने इसी मुआशरे में रहना है। पोलिंग स्टेशन के ऊपर सबसे पहले जो है वो ईवीएम को बाहर निकाल के उसको आग लगाएंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। अब अगर आपने मजीद धांधली करने की कोशिश की तो अवाम न सिर्फ आपके चेहरे पहचानेगी बल्कि आपका घेराव करेगी और आपको इंशाअल्लाह ताला नेम भी करेंगे और शेम भी करेंगे। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है इक़दाम करे। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ईसीबी के सामने धरना देंगे। पंजाब की अफसरशाही को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें आपके नाम पता है, हम लिस्टें बना चुके हैं और आपको हम नहीं छोड़ेंगे। अब अंदाजा लगाएं, ये नाम पता है, लिस्टें बना चुके हैं जी, आपके बच्चों ने यहाँ रहना है। अब ये सहाफत है, ये सियासत है, काबे किस मुंह से जाओगे यार? तुम कुछ सियासतदान काई साहब और कुछ अफसर, मैं नहीं कह रहा अच्छे अफसर हैं, इतने बेज़मीरे साबित हुए हैं, इतने की इंतहा हुए हैं, वो अपने छोटा आदमी किसी बड़ी जगह पे चले जाए ना, बहुत जल्द एक्सपोज हो जाता है। लेकिन हमारी गुजारिश है, धमकियों का सिलसिला रोके। हम सिर्फ ये एयर भाई है, ये कोई साफी है ना, हम कानून से बाला है ना अखलाकियात से बालना है। आप सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन हुकूमत को आइन की तरह चलाएं, इस तरह ना चलाएं जिस तरह जो है वो अल कपून अपनी माफिया ऑर्गेनाइजेशन चलाता था, और ना इसके लाश की तरफ जाएं, क्योंकि फिर आग लगाएं तो अपने दामन भी जलते हैं।